Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Dilli ka Dawn. Naveed. Dilli ka Dawn. Naveed. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Hello. Hi, is this Mrs. Kapoor? Yeah. Who is this? Hi, I'm calling from school and I'm the vice principal of the school. Oh, yeah. बोलिए. So, Mrs. Kapoor, आप मुझे बता सकती हैं एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुई है? हमने आपका ईमेल देखा था. आप अपनी टीचर से पूछिए क्या प्रॉब्लम हो रही है. क्या किया है मेरे बेटे ने, बताना जरा. मैं अपने बच्चे को किस चीज के लिए भेज रही हूँ आपके स्कूल, बताइए जरा. मिसेस कपूर, प्लीज आप मेरी बात सुनिए. प्लीज मेरी बात सुनिए. नहीं, मुझे नहीं सुननी. एंड हु द हेल इज मिसेस बीना? हु इज शी? मेरे को उनसे बात करनी है. होती कौन है मैं इतना बोलने वाली राघव को? मैं हमेशा पूछ चुकी हूँ राघव से. राघव कहता है हमेशा कि मैम मेरी बात ही नहीं सुनती है. मिसेस कपूर, मिस बीना इज अ जेम ऑफ अ पर्सन. वो एक Oh really? Don't tell me. वो ऐसी है ही नहीं. अगर ऐसी होती ना तो वो समझती है उस छोटे से बच्चे को. और राघव ने मुझे बताया है कि मम्मा जब मिसेस बीना हमारी इंग्लिश की क्लास लेती है वो कहती है मुझसे कि तुम बिल्कुल नहीं सीख पाओगे इंग्लिश. She to say to राघव like this. ठीक है, आप ये बात मिस बीना से ही क्लैरिफाई कर दीजिए. हाँ बिल्कुल, मेरे को आज मिस बीना से बात करनी है. करेक्ट. मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ. हाँ. हेलो. Hello, is this Mrs. Beena? यस. Oh, I'm Raghav's mother. ओह लौंडे तुम्हारा. हाँ बोलो. हाँ बोलो. एक बात बताएंगे आप मुझे? What is your problem with Raghav? क्या बिगाड़ा है राघव ने आपका? राघव की अम्मा मैंने ना कही कुछ उससे. मैंने कुछ ना बिगाड़ा उसका, वही बिगाड़ा. और ये क्या करे मैं बताऊं तो मैं क्या करे. हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, नाक में उंगली पूरी दे दे, अंदर को कुछ निकाले अपनी डेस्क पे चिपका दे. फिर क्या इसके धफड़ से ना मारूं मैं? मेरे को जाति दुश्मनी ना राघव से, ना मैंने वहां से कही कि अपनी अम्मा को बता दीजो. तुमने करा फोन खुद? प्रिंसिपल ने घंटी दबा दी तुम्हारी? प्रिंसिपल ने फोन किया था. यहाँ कितने पढ़े, जब अंग्रेजी पढ़ाऊं मैं सबसे कहूँ मैं सीधे बैठ जाओ सब पहले. नहीं, आप उससे कह रही हो कि तुम इंग्लिश सीख ही नहीं सकते. आप कह कैसे सकती हैं उससे ऐसा? उसकी जुबान देखी है, उसकी जुबान देखी कैसे बोले. ये राघव के नाखून का पूरा काटती हो, कन्नड़ के से बढ़ा रखे इतने. परसों मेरे यहाँ हड्डी पे नोचा, पूरी खाल उखाड़ के ले गया मेरी सारी क्लास. मैंने कहा चलो काजक की कश्ती बनावे, सारी बना दी काजक की कश्ती. अपना बना रहा बोट अलग से. यहाँ क्लास रूम में आके देखो दीवार पे कितनी ड्राइंग बनाई है. दीवार मैंने कहा ओए राघव, धड़पकड़ती दे दूंगी क्लास में अभी अगर दीवार पे लिखा होगा. दीवार पे लिख दे, अब पन्ने पे लिख. ज्यादा ही अंग्रेज बने कभी. ऊपर से मुझ पे चिल्ला रही हो ऐसे चिरौटा बच्चा पैदा किया, दूसरों को खा जा सारा लंच. फिर मुझसे कहे मास्टर नहीं मेरा खत्म हो गया. मैं कहूँ मेरा कलेजा खा ले, अब पूरी क्लास का खा गया, आप क्या खावे. अब तो कहने की भी जरूरत ना, मजाक चल रही थी समझ गई होंगी, लेकिन कब से मजे ले रही हो खुद भी. ऐसे पढ़ा रेडियो में चिकन अमेज, जिस स्कूल से पढ़ा वहाँ की बता रही हूँ मैं राघव के लिए बात करूंगा और आप फिक्र मत करिए यार, हम दोनों मिलकर करेंगे. Dilli ka Dawn. Naveed. Dilli ka Dawn. Naveed. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो सर, ये पॉलिसी नंबर आ गया है आपका, लिख लो और पैसा आपका फिर विड्रॉ हो जाएगा जल्दी. ओ थैंक गॉड. एक मिनट रुको जरा, मैं पेन ले लूँ भैया, आप ही का वेट कर रहा था मैं. ले लो आप. जी सर बताइए. एक सेकंड भाई साहब, ये मोबाइल मैंने सीधा तार छिला हुआ है पूरा और वो चार्जिंग के लिए मैं प्लग में लगा रखा है. एक सेकंड होल्ड करना आप.
हाँ, पॉलिसी नंबर आप लिख लो यहाँ से। सब मोबाइल की तार छिली हुई है, इसको आपने डायरेक्ट लगा रखा है, ऐसे मत बात करो, करंट लग जाएगा, जान चली जाएगी आपकी, प्लीज। क्या कह रहा? मैं कह रहा हूँ मोबाइल की तार पूरी छिली हुई है, करंट लग सकता है, आपकी जान चली जाएगी। एक दिन आप होल्ड करो। सामने बता दे, मुझसे कह रहा मोबाइल की तार छिली हुई है, करंट लग सकता है, आपकी जान चली जाएगी। तो भाई साहब सही तो कह रहा है, आपके भले के लिए तो कह रहा है, दिमाग तो ठीक है आपका। वो ये कह रहा है मेरी जान चली जाएगी। एक बंदा आपकी भलाई के लिए कह रहा है, सही तो कह रहा है, उसने गलत क्या कहा? करंट लग सकता है, आपकी भलाई के लिए कह रहा है वो। तो यही बात फेसबुक के आपने उस वीडियो पे क्यों नहीं लिखी, जिसमें ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों को कुछ लोग मार रहे हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो उनकी जान बचाना चाह रहे थे। आपने उस वीडियो को देखा और कमेंट लिख दिया कि सही किया, मारना भी चाहिए। कितनी शर्म की बात है कि हमारी दिल्ली में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों को मार रहे हैं लोग सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो उनकी जान बचाना चाहते हैं। यही तो कर रहा था ये इंसान, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि समझाने का तरीका अलग अलग होता है। यही तो कर रहा था ये इंसान कि मुझसे कह रहा था मोबाइल की तार छिली हुई है, डायरेक्ट प्लग में मत लगाओ, तुम्हारे करंट लगेगा तो जान चली जाएगी। इसके जब मैंने थप्पड़ मारा तो आपको बुरा लगा और आपने ये कहा कि तुम्हारी जान ही तो बचाना चाह रहा है, उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? दोनों का तरीका ही तो है समझाने का। जिन लोगों को मालूम नहीं है, मैं फिर बता दूं कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी करते हुए सिर्फ हमें यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि हेलमेट लगा लिया करिए, तेज मत चलाया करिए, सीट बेल्ट लगाया करिए। उसके बदले में उनको पीट दिया जाता है और कुछ लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। एक बात बताइए, कभी ना कभी तो आपके पापा ने भी आपसे कहा होगा ना कि हेलमेट लगा लो, तुम्हारी जान बच सकती है। तो क्या थप्पड़ मार दिया था आपने अपने बाप को? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और मेरी समझ में नहीं आता मैं कैसे समझाऊं आपको। इसको इस तरह समझिए, एक फेसबुक पे वीडियो इस तरह का होता है कि एक इंसान बीमार है, उसकी जान बचाने के लिए उसको इंजेक्शन लगाना जरूरी है। इंजेक्शन लगाने में भी तकलीफ होती है ना, और इंजेक्शन लगाते वक्त वो इंसान अगर डॉक्टर के थप्पड़ मार देता तो भी आप यही कमेंट लिखते कि डॉक्टर के सही थप्पड़ मारा। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये हमारी हिफाजत के लिए तो खड़े हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वाले। आप बुरा मत मानिएगा लेकिन मैं आपको इनाम दूंगा। आजकल जो मौसम है, दिल्ली में इतनी गर्मी है, किसी भी दिल्ली के चौराहे पे 15 मिनट खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल करके दिखाइए। जब आपके सर पे सूरज की किरणें पड़ेंगी ना और आपको पता चलेगा कि ये 8-8 घंटे खड़े होकर ड्यूटी देते हैं। यार सिंपल सी बात है, हमारे माँ बाप ने हमसे कहा था ना कि धूप में मत निकलो, तो क्या हम थप्पड़ जड़ देते हैं अपने माँ बाप के? ये तो हमारी फैमिली भी नहीं है लेकिन फिर भी हमारी फिक्र करते हैं। सीट बेल्ट लगा लें हम, हेलमेट पहन लें हम, एहतियात से धीरे गाड़ी चलाएं हम। सर लेकिन मैंने तो नहीं मारा उनको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने मारा, लेकिन आपने अप्रिशिएट किया उन लोगों को जो लोग बेवकूफी कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ एक कमेंट लिख दिया उस वीडियो पे कि ठीक किया, और आपके एक दोस्त ने आपका मुझे नंबर दे दिया कि इनको समझाइए। मेरा ये फर्ज बन जाता है कि सिर्फ समझाने का तरीका है। अब ये देखिए ना, मैं आपको समझा रहा हूं, आपका दिल चाह रहा है कि मेरे थप्पड़ मारें आप। मेरे ऊपर जितनी जिम्मेदारी है ना, उनसे बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है। ट्रैफिक पुलिस पे पूरी दिल्ली को चलाना होता है। जी सर। दोनों बातों में बच जा नहीं रही है। अगर मोबाइल से मेरे करंट लगने वाला है और कोई इंसान समझा रहा है तो आपको भी वो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर कोई बाइक चलाते हुए आपको टोक रहा है कि आप बाइक पे हेलमेट लगा लीजिए, आप मर सकते हैं, तो वो हमें बुरा लग रहा है, उसके चांटे मार रहे हैं। बहुत गलत है। मुझे उम्मीद है कि अब आप ऐसा नहीं करेंगे। आई एम सॉरी सर। प्लीज लोगों को समझाइए कि हमें तो अपनी जान की फिक्र है नहीं, जिनको हमारी जान की फिक्र है उनको तो अपना काम करने दें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, हाँ भाई जतिन बात कर रहे हो आप? हाँ जी बोल रहा हूँ। जतिन यार थाने का SHO बोल रहा हूँ। आपकी कल की से लड़ाई हुई है आपके शोरूम के बाहर? हाँ जी लड़ाई हुई थी। आपकी तरफ से कंप्लेंट है, उसकी तरफ से भी कंप्लेंट है। मैंने उससे बात करी, आप बताओ क्या बात हुई है? अरे सर उसकी कंप्लेंट छोड़ो, साला मुझे मिल गया ना, अगर इतना मारूंगा को। हुआ क्या था ये बताओ मेरे को। डॉन बंदा साला करना भाई यही लगाऊंगा, तो बात होती मारूंगा, खानदान को मारूंगा साला भाई, बीच में बाहर लगाया साला, चला गया, कस्टमर खराब करके चला गया। मैं धमकी दे रहा हूँ। मेरी बात सुनेगा तू? भाई गाड़ी वाड़ी तो दे मत, और मेरी बात सुन और तमीज से बता क्या बात हुई थी। अरे सर वो बीच में बाइक लगा दिया हरा। फिर बाइक लगा दी, फिर कर रहा है यही लगाऊंगा गाड़ी, जो हटाना हटा ले। तेरे
हटा ले। हाँ तो तो भट्टू बैठे हैं यहाँ पे, चूड़िया पहने के साले हम हमें को देखे चला जाएगा हमारे एरिया में। अब भाई यहाँ आके बात करनी पड़ेगी तेरे को। हाँ जी सर आ जाऊंगा। वो क्या साला उसके बाप से बात कर लूंगा। उसके बाप से ही बात कर रहा है भाई तू? हाँ कर है भाई, उसके बाप से ही बात कर रहा है। तेरी सनी से लड़ाई हुई थी ना, मेरा बेटा है, मैं थाने का SHO बोल रहा हूँ। अब बता क्या बात हुई है? वो आया था, उसने बाइक ना यहाँ बीच में लगा दी थी, तो मैंने कहा भाई साइड कर लो। हाँ। यहाँ कस्टमर आते हैं मेरे यहाँ पे, तो फिर क्या हुआ उसके आगे? कि नहीं मैं यहाँ लगाऊंगा 10 मिनट मारो। बताओ सर, मैं तो तमीज से बात कर रहा था, फिर वही गाली गलौज करने लगे। पहले बता रहा था, वो बता क्या क्या बात हुई? नहीं अंकल जी थोड़ी कुछ नहीं कह रहा था, वो तो ऐसी लड़ाई कुछ नहीं हुई थी, बस थोड़ी बहस हो गई थी बस। वो आपस में होता ना, एक ही खून है सर, वो मेरी एज का ही था, तो थोड़ी सी वो गरम वो हो गई। सारी इसकी गलती है? इसके मेरे बेटे की नहीं अंकल, गलती किसी गलती मेरी भी थी। वो जब वो गुस्सा और मैंने कुछ बोला, ऐसे कोई वो फालतू में मारना शुरू कर देगा मुझे। भाई एक काम कर, सनी को बुला के ला, मेरा बेटा है तो क्या है, कानून होता है। और जो गाड़ी वाड़ी दी है इसने, जितनी गाड़ियां दी है, PCR भेज और उसको बुला अदालत में। अंकल समझो, कसम से अंकल कुछ नहीं हुआ था, बस वो है ना बस। हेलो अंकल प्लीज मेरी बात समझो। मेरी बात सुनिए सर। अंकल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुम रेडियो मिर्ची पे हो और मुझे तुम्हारे ही दोस्त ने बताया था कि तुम्हारी कल किसी से लड़ाई हुई थी, उसने तुम्हारा मुर्गा बनवाया है। एक तो कान पकड़ लो, कभी लड़ाई नहीं करोगे। हाँ खामखा किसी से नाइंसाफी में नहीं दबोगे, लेकिन किसी से खामखा लड़ाई नहीं करोगे। तुम परेशान मत हो, कुकड़ू को बोल सकते हो, इतना दम है। ठीक है कुकड़ू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो मैडम गुड इवनिंग, बैंक से डार्लिंग बोल रहा हूँ। कौन? बैंक से डार्लिंग बोल रहा हूँ। डार्लिंग कौन डार्लिंग? आपके क्रेडिट कार्ड का कोई चक्कर था, आपका 35,000 का जो पेमेंट था, आपने रिक्वेस्ट किया था इसको वेव ऑफ कर दो। मैं इसीलिए फोन कराया मैंने कि इसको वेव ऑफ करा दे। प्लीज करवा दीजिए। मैं जान सकता हूँ कितना आपको देना था? कितने का लेटर आया था आपके पास? 35 का ही आया था, तो आप प्लीज वेव आउट करवा दीजिए। आई एम रेडी टू जस्ट विथड्रॉ दिस। मैडम मैं आपको होल्ड पे डालूंगा, मैं मैनेजर से अभी बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ, कोड लिख लीजिए। हाँ जी बोलिए। 21938। 21938। मैं मैनेजर से बात कर रहा हूँ। कोई भी आपसे पूछे कि किसने आपका वेव ऑफ कराया, तो आप सीधा कहेंगे डार्लिंग से मेरी बात हुई थी। ठीक है? ठीक है। मैं अभी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेलो वेरी गुड इवनिंग, बैंक जानू बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? जानू। डार्लिंग से बात हुई थी मेरी अभी। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम अगर हो सके तो 25,000 नहीं तो 20,000 आप वेव ऑफ करवा दीजिए। वैसे आपका एक्चुअल अमाउंट 35,000 राइट? या ओके मैडम, मैं देखिए 10,000 तक तो यहाँ वेव ऑफ कर दूंगा आपके, लेकिन 20,000 के लिए मुझे आगे फॉरवर्ड करना होगा कॉल, तो प्लीज आप मेरे बॉस से बात कर दीजिएगा। हाँ ओके। आपसे जो भी कोई पूछे, आपके ये मेरी जानू से बात हुई थी, वो कह रहे थे राइट? एक सेकंड होल्ड करिए। गुड इवनिंग, बैंक से जानेमन बात कर रहा हूँ। किस तरह मैं बात कर सकता हूँ? कौन बात कर रहा है? जानेमन। एक्चुअली जानू से बात हुई थी और उनको मैंने बोला था कि वेव ऑफ करवा देंगे 20,000 रुपीज। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जानू के पास आपके पास डायरेक्टली कॉल कैसे आ गई यार? मैं पूछा नहीं, उससे पहले डार्लिंग की कॉल आई थी, तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने जानू से बात करवाई। अब आप जानेमन से बात कर रही हैं, मैं काम करूं आगे दिलबर के पास ट्रांसफर कर दूं आपकी कॉल, दिलबर के पास, उससे भी जरा। क्या यहाँ पे मेरे को बेवकूफ बना रहे हो? नंदनी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहे हैं हम। और Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, Is that Vidit?
Yes. Hi Vidit, you remember you'd come to GIP Mall, you'd participated in the Meet the Stars वाला contest जो था हमारा lucky draw में. Yeah. Congratulations, you get the chance to meet Honey Singh जिसके लिए ये lucky draw था. But excitement आपको थोड़ी सी अब control करनी होगी because there's one more round. It's called the rapid fire round. Rapid fire round में होगा क्या? So you'll be getting really less time और हमारे जो boss हैं he'll be asking you questions related to Honey Singh. So we want to know how well you know Honey Singh. Okay. So are you ready for that, Vidit? Yes. Hello. Are you Vidit. ready for rapid fire? हाँ. Your time start. Now. आपका पहला सवाल हनी सिंह की माँ का नाम? नो हनी सिंह की मूवी नहीं हनी सिंह की आप ऐसा करो, आप किसी और को फोन दे दो ऑफिस में प्लीज. Remember, it's a rapid fire. Yeah, so you have to make it fast. हनी सिंह के गाने? नहीं. गर्लफ्रेंड? No. गालियाँ? नहीं यार, it's a rapid fire. गाँव का नाम? No. घर का नाम क्या है? यो हनी सिंह. अगला सवाल हनी सिंह के पापा? नहीं पजामे? नहीं यार, make it fast. It's a rapid fire. अरे मेरे भाई, जब आपसे बोला नहीं जा रहा था, प्लीज किसी और को दे दो. हाँ, लास्ट क्वेश्चन है हनी सिंह के पूर्वज? नहीं यार, पेजर नंबर? नो पेजर नंबर. सॉरी सर, इट वॉज अ रैपिड फायर. आपने 1 मिनट में सबसे कम जवाब दिए तो आप नहीं मिल सकते हैं हनी सिंह से. ओए ठीक है, बात सुन मेरी. पूरा टाइम तो तू ही हकलाता रही है. ब्लू आइज बन गया मुर्गा ब्लू आइज. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, नाइन प्रॉपर्टी से बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ सर. आपका मैसेज आया था मोबाइल पे, प्रॉपर्टी आपके पास फ्लैट्स भी है, अगर लेने में इंटरेस्टेड हो. सर, हमें एक फ्लैट देखना था 1200 स्क्वायर फीट नोएडा में कहीं भी. मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा. आप आके मिल लीजिए. ठीक है, पक्का मिल जाएगा ना? मिल जाएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ जी प्रॉपर्टी. हेलो, हाँ जी बताइए. सर, एक नोएडा में 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेना था. अभी आपने कॉल किया था ना? हाँ जी, कॉल किया था मैंने. हाँ बताइए. मैं आपको ये याद दिलाना चाह रहा था, 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए इमीडिएटली, मतलब नोएडा में कहीं भी. मिल जाएगा, आप आके मिलिए. ठीक है सर. हेलो प्रॉपर्टी बोल रहे हैं. 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए था नोएडा में कहीं भी, इमीडिएटली चाहिए, मतलब कहीं भी, ऐसा नहीं है कि ग्रेटर नोएडा. मिल लो, आप आके मिल लो. बोला तो मैं आता हूँ आपके पास. हेलो प्रॉपर्टी 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए हमें नोएडा में इमीडिएटली कहीं भी. अरे भाई, तैयार पड़ा है फ्लैट, आ तो जा. आ रहा हूँ, कल आता हूँ मैं आता हूँ. हेलो, इमीडिएटली फ्लैट मिल जाएगा आपके पास 1200 स्क्वायर फीट नोएडा में कहीं भी? भाई तेरे को कब चाहिए? मेरे को तो इमीडिएटली चाहिए, मैं कल ले लूँ मैं. तो बार बार सेम प्रॉपर्टी डीलर को क्यों मिला रहा है फोन? तेरे को बता दिया, आजा मिलने. क्या तो रहा हूँ, आजा. मैं कल आता हूँ. ठीक है. हेलो, 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट पड़ा है आपके पास? तेरे को अभी मैंने बताया ना 2 सेकंड पहले. क्यों बार बार सेम नंबर पे कॉल किए जा रहा है? समझ नहीं आ रहा तेरे को? तो कब आ जाऊँ? टाइम पूछ रहा था ना मैं. कल आ जाओ. कल आ रहा हूँ. हेलो, 1200 स्क्वायर फीट का कोई फ्लैट पड़ा है आपके पास जिसमें पूरी में ये बार बार वही कहे जा रहा है, फ्लैट चाहिए. तो बार बार तू क्यों बताता है मेरे को मैसेज करके फ्लैट है, फ्लैट ले लो. क्यों? जब मेरे में एक बात समझ में आ जाती है, तेरे समझ में नहीं आती. कौन बोल रहा है तू? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. 50,000 बार मैसेज आते हैं तुम्हारे यार, तुम इतना क्यों परेशान करते हो? आज हुआ ऐसा, तुम्हें थोड़ा सा गलती से आ गया होगा यार. तुम एक इंसान को एक ही मैसेज में समझ में आ जाता है कि आपके पास प्रॉपर्टी है, उस पर इतना डिस्काउंट है. सो थैंक यू सो मच. अगर आपको बुरा लगा हो तो प्लीज माफ करिएगा. हाँ, और एक बात और पूछनी थी आपसे. बोलिए. 1200 स्क्वायर फीट का कोई फ्लैट है आपके पास? यार बुरा लगता है, समझाओ यार अपने बॉसेस को. थैंक यू सो मच.
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Delhi ka Dawn. Naved. Delhi ka Dawn. Naved. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो मैडम वेरी गुड इवनिंग, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक। हाँ जी बोलिए। मैडम मैं आपके अकाउंट के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा था। हाँ जी कहिए। ये आपके अकाउंट में समझ में नहीं आ रहा मैडम, क्या बताऊं? हाँ जी बोलो। क्या बोलूं? आज मैडम दिमाग भी तो काम नहीं कर रहा आज मेरा। क्यों, क्या हुआ है? समझ में नहीं आ रहा किस टॉपिक पे बात करूं। मतलब कभी कभी होता है यार, नहीं चलता दिमाग, नहीं फंसा पाता नई बातों में आ पाता आदमी। अभी दिमाग काम नहीं कर रहा मैडम। अभी टॉपिक पे बात नहीं, मतलब वो समझ नहीं पा रहा मैं आज बना ही नहीं पा रहा। आज समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मतलब कभी कभी होता है भाई 10 साल में नहीं चल रहा, एक बार दिमाग नहीं चल रहा। मैं समझ नहीं पा रहा कैसे बनाऊँ आपको। क्या बताना है? नहीं वही मतलब टॉपिक समझ में नहीं आ रहा मेरे कि मैं किस टॉपिक पे बात शुरू करूं ताकि बन जाए। क्या बन जाए, क्या बताना चाह रहे हो? नहीं आज समझ में नहीं आ रहा मेरे में क्या इनको फंसाऊं यार। अबे कभी कभी तो मुझे खुद समझ में नहीं आता मुझे क्या बोलना है। तो टॉपिक सोच के फोन कर लो। नहीं हो पा रहा है आज मुझसे। कोई बात नहीं भैया, कल कर लेना। लेकिन अब ये जो सुन रहे हैं इनका थोड़ा सा मूड खराब हो रहा होगा कि क्या है, क्या बकवास है। अबे नहीं चल पा रहा दिमाग यार, वैसे ही रोजा है। आप हस्बैंड से बात कर लो मेरे। नहीं हस्बैंड से फायदा नहीं है ना, दिमाग ही नहीं चल पा रहा मेरा अभी। भैया सोया करो ना, पूरी नींद लिया करो। मैं सो के फिर कॉल करूंगा आपको, मेरी समझ में नहीं आ रहा आज। बोल कौन रहे हो आप? मैं नवेद बोल रहा हूँ। तो बोलो। नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या टॉपिक छेड़ूं मैं। टाइम खराब मत करो, टॉपिक सोच के फोन किया करो। आगे मुंह उठा के ऐसे ही फोन कर दिया। Delhi ka Dawn. Naved. Delhi ka Dawn. Naved. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot.